डर दिखा दिखा करके अपना पैरेलल इकोनॉमी चलाती है, अपनी जो है बिजनेस चलाती है। वो कोई प्रोफेशनल आर्मी है ही नहीं, और अपना पैसा इकट्ठा करके आप देखिए हर एक जितने भी मिलिट्री के वहाँ पे ऑफिसर्स हैं उनका सबका पैसा बाहर में है। तो ये सब इस तरह की जो उनका एक ये मोडस ऑपरेंडाई है, और आईएसआई इसमें एक मेन रोल अदा करती हैं। और उसी का कारण है कि अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है बांग्लादेश के अंदर में भी, जितने भी ये वहाँ पे टेररिस्ट हैं उनको जमात इस्लाम और जो आईएसआई इनके आपस में इतने गहरे संबंध हैं, टेररिस्ट को वहाँ से छुड़ा दिया गया है जब से जो शेख हसीना की सरकार हटी है वहाँ से। तो बहुत बुरा हाल है, जिसको ये बांग्लादेश को भी नहीं बख्श रहे, ये अपने आप को तो बर्बाद कर ही रहे हैं, बांग्लादेश को बर्बाद कर रहे हैं, और ये भारत को वहां से भी घेरने की तैयारी में। तो इस प्रकार की जो एक नेगेटिव मानसिकता है, हालांकि जैसा कि पहले सभी स्पीकर्स ने ये कहा है कि जो वहाँ की जनता है, जो आवाम है पाकिस्तान की, इस बात को समझती है और वो हमेशा भारत की तारीफ करती है, भारत की सरकार की तारीफ करती है, और वो ये कहती है कि मोदी जैसा लीडर हमारे यहाँ पे भी होना चाहिए। और उनके जो बिजनेसमैन है वो भी भारत के साथ बिजनेस करना चाहते हैं कि उनसे बिजनेस करने से हमको फायदा है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो एक नेगेटिव सोच के साथ में, टेररिज्म के साथ में, और वो इस देखिए तरह की। कितनी अच्छी बात कही थी बंसल साहब, तोफैल साहब ने कहा कि भारत देखिए दोनों देशों को एक मंच पर आना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए, अमन की बात करना चाहिए। और उन्होंने कह दिया कि कोई भी सरहद पर आतंकवादी नहीं पालता। तो संजीव श्रीवास्तव साहब, एक छोटी सी मांग में रखने वाला हूं तोफैल साहब से, देखिए किस तरीके से जवाब आएगा, गौर करिएगा। तोफैल साहब, एक हमारा हिंदुस्तान का एक व्यक्ति आपके पास है, आपके पाकिस्तान में मजे कर रहा है, वो जिसका नाम है दाऊद इब्राहिम, उसी को दे दो। ये दाऊद इब्राहिम के बारे में भारत का अगर मौका से कोई पाकिस्तान के पास है तो कोई सबूत दे दे, पाकिस्तान की वजारत खारजा को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को दे, ऑफिशियली तौर पर दे। मुझे पता तो था आप यही कहेंगे, सबूत दे दो। इतने सारे वीडियो, इतनी सारी तस्वीरें, उसने अभी अपनी शादी की है, अपने परिवार की शादी की है वहां पे। वो आपको याद होगा, वो सारे के सारे दुबई की तस्वीरें हैं। दुबई में अच्छा, वो दुबई में तस्वीरें सारी पाकिस्तान में नहीं आई हुई है। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है, बिल्कुल संजीव साहब नहीं है पाकिस्तान में। अब बताइए कैसे बातचीत होगी। मैं बिल्कुल मनोज जी, देखिए पाकिस्तान का ये जो मुस्कुरा रहे हैं तोफैल साहब, देखिए तोफैल साहब मुस्कुरा रहे हैं, देखिए मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आपने प्रोग्राम शुरू किया था अफगानिस्तान पर और खत्म कर रहे हैं उसका प्रोग्राम का एंड आप। अरे बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। आपने कहा था दोनों देशों को अमन की बात करना चाहिए, एक मंच पर बैठना चाहिए, कैसे मामला सुलझे। तो मैं कह रहा हूं एक आदमी 3 साल से आपका हमारे पास है, आरोपी है बम ब्लास्ट का, उसको दे दो, शुरुआत कर लेते हैं। अंदर बैठे हुए स्टूडियो में नहीं बैठे हुए। आप मुद्दों को भटकाइए मत तुफैल साहब। ये प्रोग्राम आतंकवाद के मुद्दे पर हुआ था। आपने जो एयर स्ट्राइक जो की है आतंकवाद के खिलाफ की है, ये प्रोग्राम आतंकवाद के ऊपर है। हाँ। और हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। दाऊद इब्राहिम की अगर बात हम कर रहे हैं तो हम आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। अगर हाफिज सईद की बात की जा रही है तो आतंकी की बात की जा रही है, जो आपके पास है, खुलेआम घूमते हैं सड़कों पर। आप कह रहे हैं कि आपके है नहीं। ये आपका जो डिनायल है, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके लिए व्यक्तिगत नहीं कहूंगा, क्योंकि जैसा कि श्रीवास्तव साहब ने कहा कि आप जहां बैठे हैं, जिस टेरिटरी में बैठे हैं, आपकी मजबूरियां हम समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, यदि आतंकवाद की चुनौती को अगर डील करना चाहते हैं, यदि आप तहरीके तालिबान पाकिस्तान से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, तो आपको आतंकियों को प्रेशर देना, उनको सपोर्ट करना, उनको अपनी टेरिटरी में एक गेस्ट की तरीके से रखना, ये आपके लिए हितकर नहीं है। और जब तक आप ऐसा करते रहेंगे, आप आतंकवाद के ऊपर विजय नहीं हासिल कर सकते। आप कितनी भी एयर स्ट्राइक कर लीजिए, आपके अंदर के जो आतंकी हैं, जो भस्मासुर हैं, आपको जलाते रहेंगे, आपको डसते रहेंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। आप पालते रहो। वजह से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये जो डिनायल है आपका, ये डिनायल आपको त्यागना पड़ेगा। ये जो डिनायल है आपको त्यागना पड़ेगा। जब तक ये डिनायल आप नहीं त्यागेंगे, तब तक आपकी आतंकवाद की चुनौती का मुकाबला आप नहीं कर सकते। ये बात मैं हकीकत प्यार कर रहा हूँ। ये लोग टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिस्ट की प्रमोशन की बात कर रहे हैं कि हुकूमतें, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है इसके सख्त खिलाफ है, उन्होंने सख्त कार्रवाई की है। हाँ, ये बात जरूर है कि इमरान खान के दौर में जो टेररिस्ट पकड़े गए थे और टीटीपी के लोग पकड़े गए थे और उन्हें केपीके की जेल में रखा गया था, इमरान खान के दौर में उन्हें रहा किया गया और इमरान खान ने वो कौमी जुर्म किया था कि जिसका आज इस पूरे खित्ते के अंदर
आग वो लगती आप दिखाई दे रही है। वो आप मत इमरान कीजिए। खान जो अगर है, वहाँ के टेररिस्ट है तो यहाँ के भी टेररिस्ट है, इमरान खान, कश्मीर के भी इमरान टेररिस्ट है तो पाकिस्तान के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी टेररिस्ट है। दो आंखों से आप उस वक्त देखेंगे उन्हें तो आप गिरफ्तार किया, समस्या का हल नहीं कर उन्हें सकते। हिरासत में लिया, और इमरान खान ने वो हजारों की तादाद में टेररिस्ट जो थे वो केपीके की जेलों से रहा किए, जिसकी वजह से वो दोबारा अफगानिस्तान के गए और जाकर उन्होंने दरअंदाजी शुरू कर दी। ठीक है, ये वही टेररिस्ट है जो उसके दौर में गए थे। इसलिए इमरान खान के बारे में भी आपकी जो मोहब्बत है वो यकतरफा है। इमरान खान के जो कौमी जुर्म है उसके बारे में तो आपको दाऊद इल्म नहीं इब्राहिम है। को लेकर तो आपकी मोहब्बत है, वो तो हमारा हिंदुस्तान का रहने वाला है, वो तो मुंबई में आतंकवादी हमले का आरोपी है। आप उसकी मोहब्बत, तो भैया आपको ले लेकर लो, मोहब्बत है ना अगर उसकी। अगर वो- हाफिज सईद हमारे अगर वो है, यहाँ हमारे ले यहाँ ले। बम ब्लास्ट का आरोपी है, दे दीजिए, फिर बात हो जाएगी। ये देखें, ये तो वो बात है कि इससे इस तरह की जो डिस्कशंस है इससे कभी मामला हल नहीं होते। मामला जो है वो ऑन द ग्राउंड जो करंट अच्छा, आप अपनी शर्तों पर डिस्कशन चाहते हैं। एक्सेप्ट करेंगे आप रियलिटी को जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिनाइल में जब तक जाकर के बात करेंगे तब तक मामला हल नहीं होंगे। इस बात को भी आप स्वीकारिए। पाकिस्तान की देखिए, आप पाकिस्तान लगातार की डिनाइल कई करते हैं मिलिट्री और हर तरीके की गतिविधियां करने के बाद डिनाइल तक जाते हैं कि हमने नहीं किया। यही भारत के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए। आपने ट्रेड की बात की, पाकिस्तान की वो आवाम की संभव बात नहीं है, की, वो संभव पाकिस्तान के नहीं पार्टियों है की जब बात तक की। आप आतंकवाद नहीं त्यागेंगे। जब तक आप आतंकवाद नहीं त्यागेंगे ये संभव नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 कार्रवाई कर रहा है। पूरी दुनिया ने उसकी सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने उसके लिए बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं। अपने बड़े सीनियर ऑफिसर जो हैं उनकी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया में लड़ने वाला नंबर 1 देश है। संजीव श्रीवास्तव साहब, नोबेल पुरस्कार दिलवाइए इनको। देखिए, ये जो पाकिस्तान का, यही मैं कह रहा हूँ तुफैल साहब से कि ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ श्रीवास्तव साहब, एयर मार्शल श्रीवास्तव साहब ने जो कहा कि मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। हालांकि आपका जीवन खतरे में आ सकता है, मैं समझ सकता हूँ, आपके ऊपर मैं बहुत नहीं कहूंगा, उनको परेशानी में मत डालिए। ये जो पूरा जो पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट है, पूरे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को यदि अपने राष्ट्र के अस्तित्व की जरा भी चिंता है तो आपको ये जो डिनायल है त्यागना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि हमने बड़ी गलतियां की हैं, लेकिन अब उस गलतियों को हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। तभी आपकी एयर स्ट्राइक सफल होंगी, तभी आपकी ये आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयां सफल होंगी। अफगानिस्तान से आए हुए जो टेररिस्ट हैं वो आपको टेररिस्ट दिखाई देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपने टेररिस्ट कैंप चला रखे हैं वो आपको पाकिस्तान जो कैंपों में पाल रहा है आतंकवादियों को और हिंदुस्तान भेज देता है और हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाएं करवाता, वो इनको आतंकवादी नहीं दिखाई देते, वो जिहादी दिखाई देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या मनोज जी। और जी तो फैज साहब कुछ फरमाएंगे? जी जी, मैं तो इस बारे में बड़ा क्लियर मौक़िफ़ अपना रखा हुआ है कि जो सारी चीजें मैं बड़े पास कोई जवाब ही नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो है इस इशू को, टेररिस्ट का इशू है, उसे कवर कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हुई हैं उसमें पाकिस्तान की अवाम ने, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अमेरिकन और यूरोपीय यूनियन और नेटो फोर्सेस ने उसे एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान की आर्मी के बारे में कई दफा इंटरनेशनल जो रेटिंग आई है वो तो अमेरिका की तरफ से पता चल गया है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा आतंकी घटना का आरोपी है वो आपके यहाँ मेहमान नवाजी कर रहा होता है, मेहमान नवाजी कर रहा होता है। ये आप इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? आत्मचिंतन करेंगे, भारत के, और आप जिस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाएं कर रहे हैं, ये दामन आपका जलने वाला है, ये दामन आपका जलने वाला है। आप देखते जाइए, आपने जितने आतंकवादियों को पाला है, जितनी आतंकवादियों को आपने पालकर दूसरे देशों में अगर आप ये इससे पाकिस्तान तबाह होगा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था तबाह होगी, पाकिस्तान की आवाम को यह सब झेलना पड़ेगा। हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ता, हिंदुस्तान तो 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और तीसरी बनने जा रहा है। उसका अपना ध्यान इकोनॉमी पर है, उसका अपना ध्यान अपने आवाम पर है कि वो कैसे आगे बढ़े, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर वो अपनी उपस्थिति कैसे दर्ज कराए। लेकिन पाकिस्तान देखे कि पाकिस्तान आखिर कटोरा लेकर कब तक दूसरे देशों से रसद मांगता रहेगा और उस रसद का एक हिस्सा
भारत के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में करता रहेगा। ये मैं अब आपको उसे क्लियर कर दूं बांग्लादेश कि मिल गया है पाकिस्तान तो ने बांग्लादेश के अभी कंधे पर रखकर ये बंदूक चला रहा अफगानिस्तान के है। अंदर मुझे लगता है कि दहशतगर्दी हो बहुत रही थी, सोचने की उसके जरूरत है, खिलाफ NATO इस फोर्सेस घटना के कार्रवाई साथ कर रही सोचने थी। की जरूरत है। उस सिलसिले और में मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता भी कीजिए कि पता नहीं तालिबान टीटीपी जो है वो कौन सी बड़ी घटना करने जा रहा है, क्योंकि चेतावनी तो वो दे चुका है। उसने कहा है कि आपने महिलाओं और बच्चों को मारा, तो मुझे लगता है कि अब बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। हम उसके हमलों पर भी चिंता जाहिर करते हैं कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे पाकिस्तान से हो रही हो या फिर अफगानिस्तान से हो रही हो, देश के किसी भी हिस्से में हो रही हो। भारत कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है, वो उसकी पैरवी नहीं करता है। वो हमेशा अमन चैन की बात करता है और वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और यही हमारा नारा है जो दशकों से चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद रहे। फिलहाल तमाम बातों के साथ साथ कार्यक्रम के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।